कितनी बार ऐसा हुआ है आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट सीधा तो आपकी डायरेक्शन में चला गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्टॉप हंटिंग है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मार्ट तरीके से स्टॉप लॉस आपने कहां लगाना है। जैसे कि मैं आपको सिंपली एग्जांपल देता हूं कि आप ये देखें कि आपने यहां से फॉर एग्जांपल ट्रेड लिया होगा, फिर मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद सीधा अपनी ही डायरेक्शन में कंटिन्यू कर दिया। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, अब हर रिटेल ट्रेडर जो होगा वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं ये है, यहाँ पे आपका डबल टॉप बना है और आप यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट लिया है तो आपका एसएल इसके ऊपर ही होगा, तो इससे ऊपर और टारगेट आप 1x2 बनाए, 1x3 बनाए, 1x5 बनाए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इससे बचने के लिए सिंपल वे है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको सिर्फ फॉलो करना है। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, उसके साथ साथ आपने चैनल को भी फॉलो करना है। सिंपल बात है, मार्केट में इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी चाहिए होता है और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो उनकी लिक्विडिटी होता है। जहां रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखते हैं वही मार्केट जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने सिंपल एग्जांपल है कि मार्केट ने क्या किया, आपकी लिक्विडिटी खाई और सिंपली रिवर्स हो गया अपनी डायरेक्शन में। सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग सपोर्ट के ऊपर, ये देख रहे हैं ये सपोर्ट है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब असली गेम यहाँ स्टार्ट होता है कि आप स्मार्ट स्टॉप लॉस कभी भी, स्मार्ट जो स्टॉप लॉस होते हैं वो कभी भी ऑब्वियस जगह पर नहीं होते। अब इस स्टॉप लॉस से बचने के लिए आपको मैं एक सिंपल इंडिकेटर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक सिंपली इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप स्टॉप लॉस से बच सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है कि आपने क्या करना है, एटीआर इंडिकेटर ऑन करना है। आपने सिंपली जाना है इंडिकेटर्स में, एटीआर एवरेज टू रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री लेनी थी, तो एंट्री के मुताबिक अगर आपने यहाँ पे देखें $6 और आपका आ रहा है, इस कैंडल पे $6 का आ रहा है, ऑलमोस्ट $7 का। आपने $7 को क्या करना है, 1.5x से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ज्यादा स्टॉप लॉस चाहिए तो $6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बन रहा है $12। तो आपने स्टॉप लॉस इस लेवल के हिसाब से नहीं लगाना, आपने स्टॉप लॉस इस लेवल के हिसाब से लगाना है। तो $12 आपका यहाँ बनता है, फॉर एग्जांपल ये आपका $12 का स्टॉप लॉस हो गया इजी यहाँ पे। अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा और आपकी एंट्री जो है सिंपली यहीं पे होगी और आपका टीपी जो है आप जितना लेना चाहे, 1x2 लेना चाहे, 1x4 लेना चाहे, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजी। अब सिंपली मैं आपको एक दूसरा इंडिकेटर दिखाता हूँ जिससे आप अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं एटीआर स्टॉप लॉस फाइंडर, उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसको ऑन कर देना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली उसको ऑन करें और एटीआर की वैल्यू के मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस सेट करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के मुताबिक, इस हाई के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, लेकिन ज्यादा आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस हाई पे, जो रिसेंट हाई था, आप उस पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इजीली जितना टारगेट आप स्विंग लो का रखना चाहे वो रखें। आपका फिर भी 1x2 1x3 बनेगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा इजीली। थैंक यू वेरी मच गाइस, फॉलो करें इस स्ट्रेटजी को और चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।